अतीक अहमद और अशरफ भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनके गुर्गे आज भी उन्हीं के नाम का सहारा लेकर लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिलाधिकारी के फर्जी कागज बनाकर लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी कर ली है। 35 से ज्यादा जिन पर मुकदमे दर्ज हैं और 50,000 के इनामे भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लखनऊ के निवासी सतपाल सिंह और रणविजय सिंह ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब सिर्फ न्याय की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना चंदन दीक्षित, जो कि चित्रकूट का रहने वाला है, साधु के भेष में घूमता है। इसके ऊपर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आईजी गोंडा से 50,000 का इनामी भी रह चुका है दीक्षित। उन्होंने बताया कि बालू खनन के नाम पर हम लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई, आरटीजीएस और कैश के जरिए लिए गए। जिलाधिकारी के फर्जी कागज बनाकर हम लोगों से वसूली की और हमें अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी मिली तो हमने पैसा वापस मांगा। उस पर गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद से उस समय उन्होंने फोन करके हमें धमकी दिलवाई और जब माफिया अतीक इस दुनिया में नहीं है तो उसके गुर्गे फिर से जान से मारने की धमकी देते हैं। इनके गैंग में पंजाब का हरवीर सिंह काके और भोपाल का मदन गुप्ता भी शामिल है, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन चंदन दीक्षित अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और खुलेआम इस तरीके के अपराध कर रहा है। चंदन को कुछ ऐसे लोगों का भी संरक्षण प्राप्त है जो हर जगह उसकी सेटिंग एटिंग करवाते हैं। पीड़ितों ने बताया कि इसी का एक और साथी कौशाम्बी का प्रेमचंद्र केसरवानी है, जिसकी ओम साई ट्रेडर्स के नाम से फर्म है। उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। इसके गिरोह से 50 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड कई लोगों के साथ किया है और भी लोगों को अपना लगातार निशाना बना रहे हैं। हम लोगों पर दबाव बनाने के लिए हर जगह फर्जी मुकदमे भी दर्ज करवा रहे हैं। 4 साल से न्याय न मिलने से हम लोग मानसिक रूप से पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे किस तरीके से पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया है। मैं रणविजय सिंह हूँ, उदयपुर का निवासी हूँ। मेरे साथ करीब 72 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसमें 51.5 लाख रुपए हमने आरटीजीएस किया है। बाकी 20 लाख के आसपास हमने इनको कैश दिया है और करीब 4 साल हो गए पिछले समय लिए जो है। और तब से मैं बैंक का इंटरेस्ट भी दे चुका हूँ और प्रयास करके हमने FIR भी कराई, जिसके अंदर चूँकि इसका पुलिस में मिली भगत है इन लोगों के अपना सिस्टम सब सेट कर दिया। 15 दिन में ही इन्होंने पूरा FIR लगा दिया। तो हम परेशान होकर मतलब इधर उधर भागे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं। उल्टे धमकी ये हमको देता रहता है और 156 दिन का मुकदमा भी करवा रहा है। इधर तो घूम के 4-5 दिनों में करवा चुका है। वो तो हम लोग अपना चूँकि सब साक्ष्य अच्छे दिए तो उसके आधार पर कोई अभी विशेष कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमें डर ये है कि कहीं और भी गंभीर धाराओं मुकदमा ये चूँकि ना लिखवाए। और पिछले 6 महीने से फरार है। 50,000 का इनामी है सब मिली है जो है। चंदन दीक्षित मतलब पूरा टोटल ठगी का मास्टरमाइंड यही है कुल मिला के। बाकी 5 लोग हैं इनके ग्रुप में, जिसमें प्रेमचंद केसरवानी है, जिसके अकाउंट में वो लोग पैसा लेते हैं। उसके ऊपर भी 4-5 मुकदमे हैं। वो पैसा ना हमको वापस दिए ना प्रॉफिट दिए और जान से मारने की धमकी अलग देते हैं और अलग से फर्जी मुकदमे अलग लिखवा रहे हैं। मेरा नाम सतपाल सिंह है और 1 करोड़ 6 लाख का फ्रॉड किया गया है। और जो जिसके साथ फ्रॉड किया गया वो साधु के भेष में चंदन दीक्षित सनातनी चोला पहनकर घूमता है, लोगों का विश्वास जीतने का काम करता है। इसके बाद हरवीर सरदार काके के नाम से जो है पंजाब का उसके साथ रहता है और एक मदन गुप्ता, ये 3 लोगों का ग्रुप है। और कई लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन ये 3 मेन है। इसके बाद ये लोग जो कैश पैसा होता है वो अपने पास रखने का काम करते हैं। जो अकाउंट में पैसा लेते हैं वो प्रेमचंद केसरवानी जो कौशाम्बी का रहने वाला है, उसके बाद 72 लाख रुपया कैश आरटीजीएस प्रेमचंद केसरवानी के अकाउंट में किया गया है। बाकी पैसा इन लोगों ने कैश लिया है। टोटल 1 करोड़ 6 लाख का मामला है। और जब अपने काम भी इन लोगों ने नहीं दिया, इन्होंने पूरी तरह से फ्रॉड किया। फर्जी कागज डीएम कार्यालय से बना करके डीएम के साइन का कागज दिखा के पैसे लिए। और जब हम लोग पैसे की मांग करने लगे तो ये लोग अतीक अहमद, जब उसमें गुजरात में बंद था उस समय इन्होंने अतीक अहमद से चंदन दीक्षित जो साधु के भेष में घूमता है, उसने फ़ोन करवा करके मुझे धमकी दे, जान से मारने की धमकी दिलाया कि तुम पैसे नहीं मांगोगे तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा। जब अतीक अहमद के साथ जब पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कार्रवाई की और प्रदेश में एक शांति फैली, इसके बाद वो उसके गुर्गे लगातार अभी भी फ़ोन करते हैं और चंदन दीक्षित से पैसा न मांगने के लिए हम लोगों को जो है डराते हैं, धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं।